बैक आफ्टर द ब्रेक से कबल नाज़रीन हम बात कर रहे थे कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी महमूद आफरीदी से, जिनकी बातें आपने सुन ली। उनका कहना था कि गाड़ी चाहे पुरानी हो या नई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सीएनजी कन्वर्जन डीजल पे हो सकता है, उसका कोई नुकसान नहीं है। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि सिर्फ और सिर्फ 3 सिलेंडर्स इस्तेमाल किए जाते हैं और बहुत ही सेफ है। इस हवाले से हमने आपसे कहा था कि हम बात करेंगे सीएनजी किट कन्वर्जन एक्सपर्ट से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शुएब साहब। अस्सलाम वालेकुम। शुएब साहब, बताइएगा किस हद तक सेफ है डीजल इंजन को कन्वर्ट करना सीएनजी में, और पुरानी वो बसेस जो कि 1960-70 के मॉडल्स हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि पुरानी बसों को कन्वर्ट करते हैं तो ये नुकसानदेह चीज़ है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो गाड़ियों पे, जो खास करके जो बसों पे, ट्रक में जो 8-8, 6-6 सिलेंडर लग रहा है, उससे गाड़ियों को भी नुकसान है, आवाम के लिए भी नुकसानदेह है, और आगे इन फ्यूचर जाके जो है आपको जो गैस की जो सप्लाई है वो घरेलू सार्फिन के लिए मुश्किल हो जाएगी। अच्छा शुएब साहब, इधर आपके बैकग्राउंड में हमारे यहाँ पर ये सिलेंडर्स नज़र आ रहे हैं, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके। एक पुराना सिलेंडर है, एक नया सिलेंडर है, और ये किट भी मौजूद है। मुझे बता दें कि किस हद तक कंपैटिबल होता है पुरानी गाड़ियों के साथ, और क्या ये चलते फिरते बॉम्ब नहीं है रोड्स पे? एक्चुअली देखिए, ये तो बाकायदा टेस्टेड होता है, लेकिन जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि आप 6-6, 8-8 सिलेंडर जो गाड़ियों में लग रहा है, और जिस तरीके से वो लगा रहे हैं वो कुछ यानी सही मानों में क्या कहते हैं, जैसे छोटी गाड़ियों में लगता है बाकायदा तरीके से, वो तरीके से नहीं लग रहा है, तो वो ख़तरनाक चीज़ है। और मेन चीज़ जो है, जो जिसमें आवाम भी सफ़र करती है और लोगों के लिए भी नुकसानदेह है, गाड़ी के लिए भी नुकसानदेह है, तो उस लिहाज से थोड़ा सा यानी आप कहने का मतलब ये है कि 6-8 सिलेंडर जो है वो रिलायबल नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये जो सिलेंडर्स हैं, मैं यहाँ बैठ के आप लोगों को नाज़रीन दिखा देता हूँ। ये एक सिलेंडर है जो कि नया है और टेस्टेड सिलेंडर है। इसके बैक पे जो है हमें एक इस्तेमाल शुदा सिलेंडर नज़र आ रहा है। ये नया सिलेंडर जो है ये किसी हद तक जो है टेस्टेड होता है, और जो है इसके लिए बाकायदा तौर पर इसके सेफ्टी मेजर्स होते हैं। 5 साल की वारंटी होती है, इसका बाकायदा टेस्ट होता है, और इस पर इम्बॉस होता है, 5 ईयर्स की इसकी वारंटी होती है, वो आपके रिलायबल होता है। अच्छा, क्या कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि हर साल इसकी कोई प्रेशराइज्ड जो इसकी कंपैटिबिलिटी है उसको चेक किया जाना चाहिए? तो हर 5 साल के बाद इसकी टेस्टेड होती है, HIDC वाले टेस्ट करते हैं, इसके ऊपर इम्बॉस करते हैं, बाकायदा इसका ये सर्टिफिकेट देते हैं, उसके बाद फिर आप उसको गाड़ी में लगा सकते हैं। अच्छा, नई गाड़ियों के लिए तो चलें समझ में आता है, कारों में इस्तेमाल हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट में अच्छा खासा फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये 1960, 1955 के जो पुराने मॉडल्स की मज़दे हैं और जो मिनी कोचेज़ हैं, उसमें लगाना और लगाकर छतों पे रखना, तो धूप किस हद तक इफ़ेक्ट करती है? हाँ, एक्चुअली देखिए, ये तो आपने जैसे आपने कहा कि पुरानी गाड़ियाँ हैं, और मैं भी ये समझता हूँ पुरानी गाड़ियों में खासकर रिलायबल नहीं है, ठीक है। और जैसे जहाँ तक आपने कहा कि छतों पे, अब छतों पे आवाम भी बैठती है, सिगरेट पीती है, जिससे वो ख़तरनाक चीज़ है। अगर खुदा ना खास्ता उसको सिगरेट किसी ने पी के फेंक दिया, तो जैसे अभी 1-2 हादसा हो चुका है इंडिया पंजाब में साइड में, रावलपिंडी साइड पे बोलते हैं, तो इस तरीके से जो है वो रिलायबल नहीं है। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि सीएनजी जो किट है इसकी प्राइस क्या है, और अगर ये किट हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी गाड़ी के साथ, तो पुरानी गाड़ी के साथ किस हद तक कंपैटिबल होगी, और इस एक किट के साथ कितने सिलेंडर्स अटैच किए जा सकते हैं? एक्चुअली मसला किट तो एक ही लगती है। अच्छा। अब जैसे बसों में कोई लगाते हैं 6 लगाते हैं, कोई 8 लगाते हैं, तो इस तरीके से लगती है, लेकिन मैं खास करके जो है छोटी गाड़ियों में ही लगाता हूँ, बड़ी गाड़ियों में नहीं लगाता। बड़ी गाड़ियों में आपके ख्याल में ये उस हद तक सेफ नहीं है, रिलायबल नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन हमें तो कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी वो ये कह रहे थे कि जनाब चाहे गाड़ी पुरानी हो या नई हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जो है बेहतरीन है आवाम के लिए। उनको कहने में क्या है, वो तो कह सकते हैं। अब देखें ना, आवाम से पैसे लेते हैं डीजल और पेट्रोल के, और उसमें आप डाल रहे हैं CNG, ठीक है ना, तो आप इसको भी तो किराए को भी आप कम करें। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं CNG किट कन्वर्जन एक्सपर्ट मोहम्मद शुएब साहब, और उनका कहना ये है कि डेंजरस हो सकता है, ख़तरनाक हो सकता है मिनी कोचेज़ और मज़दाज़ में CNG किट कन्वर्जन करवाना। इस लिहाज से तो ठीक है कि अगर वो कंपैटिबल है तो फिर तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से 6-6, 7-7 सिलेंडर्स अटैच कर दिए जाते हैं एक किट के साथ, 1955, 1960 के मॉडल के साथ, वैसे भी कंपैटिबिलिटी कोई इतनी अच्छी नहीं है, और उस पर जो डीजल इंजन के लिहाज से किराया वसूल करना, ये तमाम मामलात ऐसे हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान एक आम शहरी को हो रहा है। नाज़रीन, हम एक गाड़ी के अंदर जा रहे हैं और यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे
नाज़रीन यहाँ पर लोग मौजूद हैं अच्छे खासे और शदीद गर्मी है और अपनी मनाज़िल मकसूद की जानिब जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये बताइएगा कि आपको पता है कि ये गाड़ी CNG पे है या डीजल पे है? ये CNG पे है ना अक्सर गाड़ियाँ। जी। आपको पता है कि कितनी ख़तरनाक हो सकती हैं जी। लोगों के लिए? ऊपर सिलेंडर रखे हुए थे इन्होंने। जी। तो किराए आप लोगों से जो वसूल किए जाते हैं क्या वो CNG के हैं या डीजल के हैं? वो तो डीजल के हिसाब से लेते हैं। तो इस पे किसी किस्म का कोई प्रोटेस्ट नहीं है, कोई बात नहीं है, आप बताइएगा। किराया तो डीजल का है। किराए डीजल के हैं? जी। आप लोगों की तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती? एक बंदे से कुछ नहीं होता है जब तक सब आवाम नहीं है। आप लोग कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे? किसी से कोई यूज नहीं हो रहा है। अच्छा आप बताएं। हाँ, ये लोग अपनी मनमानी करते हैं और अब तो ऐसा चक्कर हो गया है कि हर CNG जैसे मतलब जैसे अभी ख़त्म हो गई ना, हर अप डाउन पे जो ना ये बिल्कुल खड़ी कर देते हैं। मुसाफिरों को देर हो रही हो, कहीं पर जाना हो, ज़रूरी काम हो, कोई भी मसला हो, पर ये जो ना फिर जो ना वहाँ पर जो ना खड़ी करके जो ना फिर खड़े हो जाते हैं एंड में। फिर पैदल जिनके करीब स्टाफ होते हैं वो पैदल चले जाते हैं और जिनके दूर होते हैं बेचारे वो इंतज़ार करते रहते हैं कि ये CNG डले और फिर जो ना वो घर पर पहुँचे। आपको पता है कि ये CNG बसेस जो हैं, मैं आपके पास आ रहा हूँ जनाब, मुझे बताइएगा, CNG बसेस जो हैं वो कंपैटिबल नहीं है, CNG किट इससे कंपैटिबल नहीं है, उसके बावजूद आप लोग इस पे बैठे हुए हैं। पता है कितना खतरनाक हो सकता है ये? क्या कर सकते हैं, मसला ये अब CNG हो गई हैं तो अब वो है, हम तो क्या कर सकते हैं, अब सफ़र तो करना है ना किसी तरह। ऊपर से डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी जाती है। और ये बंदी लगा दी, बाइक पे जा नहीं सकते, एक बंदा जाता हो तो बहुत महंगा पड़ता है। और यहाँ अभी मैं गोली मार से बैठा हूँ तो सिटी कोर्ट के मुझे 20 रुपये उन्होंने चार्ज कर लिए हैं। 20 रुपये चार्ज कर लें? चार्ज कर लिए हैं उसने। अच्छा आप इसमें कोई फ़र्क है कि आप भले 2 कदम के लिए सफ़र करें या 50 किलोमीटर के लिए किराया या उतना ही लेते हैं? किराया उतना ही लेते हैं, एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पे जाओ फिर भी वही स्टार्ट लेते हैं। अच्छा मैं आगे लेडीज़ कंपार्टमेंट में जाता हूँ और जो यहाँ पर ड्राइवर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, क्या हाल है? कहाँ जा रहे हैं? कलेक्टर जा रहे हैं। अच्छा CNG का बस है ये? जी। किराया तो आप लोग डीजल का ही लेते हैं? CNG भी उतने के आ जाते हैं, रोड इतने जाम होते हैं, ट्रैफिक इतना, भी 1500 की CNG ये हमारे एक आफ्टरनून की। अच्छा। अगर डीजल पे चलाएं तो 1600 की आती है। नहीं, डीजल और CNG में इतना फ़र्क है कि सिर्फ 100 रुपये का डिफरेंस आता है? नहीं, अगर रोड क्लियर मिल जाए ना फिर नहीं कम आती है। अच्छा। फिर 6-7 हर वक्त रोड जैम मिलता है आपको? जी हर वक्त। ये देखो अभी रात के आप एक ड्राइवर बन के ना सोचें, मालिक की तरफ से मत सोचें, मुझे ये बता दें कि क्या रेट्स कम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? किस के किराए जो हैं वो कम होने चाहिए या नहीं होनी चाहिए? उल्टे बढ़ाए जाते हैं आप लोग। नहीं, मैं तो कहता हूँ अभी भी ये कम है किराया जिस तरीके से। जो CNG सिलेंडर लगवाए हुए हैं आप लोगों ने, क्या ये सेफ़ हैं? हाँ जी, ये सेफ है। सेफ़ हैं, कहीं धमाका नहीं हो सकता? नहीं। कहाँ रखे हुए हैं सिलेंडर आप? नीचे लगाया हूँ। नीचे लगाए हुए हैं, कहीं जंप में लगे तो लीक नहीं हो सकता? नहीं, कुछ भी नहीं। आपको पता है हमने CNG कन्वर्जन एक्सपर्ट से बात की, उसने कहा ये इतना खतरनाक हो सकता है, ये चलते फिरते बॉम्ब है। हर गाड़ी में लगा हुआ है सर अभी तो। नहीं, हर गाड़ी में। ये गाड़ियाँ कितनी पुरानी हैं पता है आपको? जी। ठीक ठाक पुरानी है ना? 2003 गाड़ी की भी एक लाइफ होती है ना? 2003 मॉडल है। गाड़ी की भी एक लाइफ होती है। उसको अगर हम इस तरह से यूटिलाइज करें, नुकसान किसका है? एक गाड़ी में कितने पैसेंजर बैठते हैं आपके खड़े होके जो जाते हैं छतों पे बैठ के? काफ़ी 50-60। 50-60। खुदा ना खास्ता किसी में धमाका होता है तो करेगा, ऐसा होगा नहीं कभी। ये अल्लाह पे तो हम लोग छोड़ देते हैं, खुद भी कुछ करेंगे ना। हमारे साथ ख़वातीन भी हैं इस कंपार्टमेंट में, मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कितना किराया लिया गया आपसे? आप कहाँ से आ रही हैं? मैं करीमाबाद। कितना किराया लिया गया है? हमसे 20 रुपीज़। 20 रुपीज़। ये तो क्या, ये तो हैदरी से। सॉरी, हैदरी से। तो ये लोग तो कहते हैं कि जी हमने 16 से 18 रुपये किराया फ़िक्स किया है, फिर ये 2 रुपये ऊपर क्यों ले रहे हैं? 2 रुपये यही तो है, ये लोग कुछ कहें यानी कि इनसे बात करने ही भी फजूल है। और इनके पास गाड़ी जो है वो बेसिकली CNG है, CNG पे तो रेट और कम होने चाहिए। अब तो यही बात तो है, लेकिन यहाँ रेट हमें वैसे ही है, बल्कि दुगने ले लेते हैं। दुगने ले लेते हैं। हाँ, इनको जहाँ से मौका मिलता है ये आपसे मतलब बटोरने की कोशिश करते हैं मुसाफिरों से। करना भी बेकार है ना, फिर अगर और यूँ करेंगे वो कहेंगे कोई और बस पकड़ें, और हमें तो ज़ाहिर है अपनी मंजिल तक पहुँचना है। नाज़रीन, सूरत हाल आप देख रहे हैं, यहाँ पर ख़वातीन का कहना भी यही है कि आर्गू करना जो है बिल्कुल बेकार है और इनको सिर्फ एक ही उसका हल नज़र आता है कि दूसरी बस पकड़ी जाए। हम भी ये सोच रहे हैं कि दूसरी बस पकड़ें और उसमें देखें कि वहाँ पर मुसाफिरों की सूरत हाल क्या है। हमें जिस तरह से महमूद साहब ने ये कहा था, महमूद आफरीदी साहब ने, कि हमारी जो बसें हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो डीज़ल हैं और बहुत कम ऐसी हैं जो कि CNG कन्वर्टेड हैं। लेकिन हमने जितनी भी बसों में एंट्री मारी है वो सब की सब हमें CNG मिल रही हैं। क्या प्रोबेबिलिटी डिफरेंस इतना है कि जो कह रहे हैं उसमें उनके कॉल और फेल का तजाद है? रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे। सर्टिफिकेशन के
कि ये आया अभी यूजेबल है या नहीं है, वो इसको काट देते हैं, सिलेंडर फ़ौरन काट देते हैं बगैर किसी तस्दीक के। लोग इसलिए जाते नहीं हैं, वो चाहते हैं सिलेंडर कट जाए और हमें बिजनेस मिल जाए।